तो हेलो, वेलकम टू एंड स्पोर्ट्स। तो एफए कम्युनिटी शील्ड कप फाइनल, आर्सेनल ने फाइनली मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम नहीं, पेनल्टीज पे गया गेम। 4-1 आर्सेनल। जी हाँ, 4-1 से आर्सेनल ने सिटी को हरा के अपनी आर्टेटा के करियर की थर्ड ट्रॉफी एज अ मैनेजर एंड सेकंड कम्युनिटी शील्ड एज अ मैनेजर जो कि आर्सेनल ने जीता है। तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल गनर्स, जो भी आर्सेनल के सपोर्टर्स है। फाइनली दे हैव समथिंग टू से टू अदर फैंस, especially after last year's bullying that they faced during Premier League title race. So basically enjoy करें भाई जीत को अपनी, और हाथ हल्का रखे बाकी फैंस को लेके। तो अगर हम इस मैच के स्टार्टिंग से आए तो लाइनअप कुछ ऐसी थी दोनों टीमों की। दोनों टीमें लगभग स्टार्टिंग में जो लाइनअप्स थी, दोनों टीमें तो नहीं सेम लाइनअप पे उतरी, बट अगर हम मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी चूजेस 4-2-3-1 एंड आर्सेनल चूजेस 4-3-3, which obviously they molded between the game many times into different formations. तो ये जो इसके अलावा फॉर्मेशंस जो ये तो थी जो पेपर पे फॉर्मेशन जो लेके टीम्स उतरी, बट ऑन ग्राउंड सिटी यूजेस 3-2-2-3, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 3-2-2-4। तो एंड जो आर्सेनल थी वो 4-2-3-1 मोल्ड कर जाती थी ड्यूरिंग अ गेम। तो जो स्टार्टिंग 11 थी वॉकर, स्टोन्स, डियाज, अकांजी डिफेंसिव लाइन थी, और रोड्री, कोवाचिच एज अ डीएम एंड पाइवट। और अगर हम एल्वारेस की बात करें, वो नंबर 10 के रोल में थे, एंड सिल्वा राइट विंग एंड लेफ्ट विंग जैक ग्रिलिश, अप फ्रंट हालैंड। जो कि अगर मैं गलत नहीं तो मेरी भी यही लाइनअप थी जो मैंने प्रीव्यू किया था। एंड अगर आर्सेनल की बात करें तो उनकी जो लाइनअप थी, ऑब्वियसली आर्सेनल की भी लाइनअप प्रेडिक्टेबल थी। जो लाइनअप उन्होंने यूज़ की थी प्री सीज़न में उसी से ही वो उतरी। 4-3-3 जो थी उनकी ऑन पेपर थी, बट ऑन ग्राउंड 4-2-3-1 दे यूज़। तो अगर हम आर्सेनल की बात करें तो जो गोलकीपर थे रैमस्लेट, अगर हम डिफेंसिव लाइन में बात करें तो वाइट, सलीबा, गैब्रियाल, टिम्बर, एंड और मिडफील्ड में बात करें तो ओडेगार्ड, थॉमस एंड डेक्लन राइस। एंड अप फ्रंट बात करें तो राइट विंग संभाल रहे थे ऑफ कोर्स साका, एंड एज अ स्ट्राइकर हैवर्ट्स, एंड लेफ्ट विंग ऑफ कोर्स मार्टिनेली। एंड जो शायद मैंने भी यही प्रेडिक्ट की थी, जो कि ऑब्वियस है, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, या तुर्रम खान वाला कोई काम नहीं है, क्योंकि आर्सेनल पे ऑप्शन ही यही थे। और उन्होंने प्री सीज़न भी ऑलमोस्ट इसी लाइनअप से स्टार्ट किया था, स्पेशली आफ्टर गैब्रियल हीजेस इंजरी। इट्स ऑब्वियस दैट आर्सेनल विल स्टार्ट हैवर्ट्स एज अ स्ट्राइकर, which they molded with ball. Arsenal uses 4-2-3-1, and without ball Arsenal uses during a game 4-4-2. और सिटी की बात करें उन्होंने तो कई फॉर्मेशन बदली। जैसे हमें पता ही है मिडफील्ड में बॉक्स बनाते हैं जब उनके पास बॉल होती है। डिफेंसिवली दे यूजेस 4-4-2, 4-4-3 समटाइम्स, जो कि हमें पता ही था पहले से ही कि जो पेप है वो ड्यूरिंग मैच कई फॉर्मेशंस यूज़ करता है। और सबसे वो फॉर्मेशन से खिलवाड़ नहीं करता, वो प्लेयर इंटरचेंज कर लेते हैं पोजीशंस, बट वो पोजीशंस कोई भी स्पेस छोड़ता नहीं है अपनी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हम सिटी का एग्जांपल करें, जो रोड्री या स्टोन्स है वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते थे, लाइक बैक स्टोन्स कम एज अ पाइवट एंड रोड्री समटाइम्स एज अ डिफेंडर। और अप फ्रंट बात करें तो सिल्वा समटाइम्स गिव्स अ प्रोवाइड विड्थ टू सिटी लाइनअप, एंड plays White as a
right winger, and Alvarez plays a number 10 role in that situation. तो बेसिकली जो पेप है वो ड्यूरिंग मैच कई फॉर्मेशंस और कई प्लेयर्स कई पोजीशन में यूज़ करता है, बट वो उस पोजीशन को खाली नहीं छोड़ता किसी पोजीशन को। ऐसा नहीं है कि अगर स्टोन्स अपनी पोजीशन छोड़ के आएंगे तो उनकी पोजीशन को कोई उनकी पोजीशन पे कोई नहीं होगा। जी नहीं, अगर स्टोन्स रोड्री की पोजीशन लेते तो रोड्री कवर करते हैं स्टोन्स की पोजीशन को। तो ऐसे ही पूरे गेम में पेप यूज़ करता है अपने प्लेयर्स को। तो अगर हम मैच पे आए स्पेशली फर्स्ट हाफ, तो अगर मैं स्टार्टिंग करूँ मैच के स्टार्ट से देखूँ तो मैच कुछ ज़्यादा पेसी नहीं था, बिट रिजिड था, जो कि ऑब्वियस था, फर्स्ट मैच था सीज़न का। और तो बिट रिजिड नज़र आ रहे थे सारे प्लेयर्स, स्पेशली सिटी के पेस लैक कर रहा था गेम। तो अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ की, तो आर्सेनल की तरफ से 4 शॉट्स लिए जाते हैं फर्स्ट हाफ में, एंड आउट ऑफ विच 3 शॉट्स ऑन टारगेट, एंड 38% पोजीशन आर्सेनल रखती है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। जब कोई भी टीम पेप के सामने उतरती है तो उन्हें ये बात पता होती है कि पोजीशन उनके पास नहीं रहने वाला, क्योंकि पोजीशन एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है पेप के पूरे गेम में। तो अगर हम सिटी की बात करें दूसरी तरफ, तो सिटी ने 3 शॉट्स लिए जिसमें से कोई भी टारगेट पे नहीं था। पोजीशन 62% था, एंड फर्स्ट हाफ में 2 येलो कार्ड भी लेती है आर्सेनल। अगर मैं फर्स्ट येलो कार्ड की बात करूं, जो कि पार्टे को मिलता है एल्वारेज पे फाउल करने का, स्टार्टिंग में ही मिल जाता है, जो कि मुझे बिट हार्श लगा, क्योंकि उस फाउल को देखे तो कुछ ऐसा हैवी टैकल नहीं था और फर्स्ट फाउल था। तो मुझे हार्श लगे इस टैकल पे रेफरी, क्योंकि जो पार्टे उन्होंने जस्ट ना कोई पुश ना कुछ, उन्होंने बस शोल्डर पे हैंड रखा था और एल्वारेज गिरे भी नहीं थे। स्टिल आई डोंट नो व्हाई आर्टेटा भी बड़े एनिमेटेड थे टच लाइन पर, क्योंकि जो लग रहा था कि रेफरी ने बहुत हार्श डिसीजन लिया, स्पेशली अभी मैच स्टार्ट ही हुआ था। बट ये ऐसे डिसीजंस गेम में लगे रहते हैं। तो अगर हम बात करें, हमें पता था कि सिटी बॉल रखेगी ही रखेगी पूरे मैच में, एंड इसी कारण आर्सेनल को भी देखा जाए तो डिफेंसिवली रहना पड़ा बहुत ज़्यादा। 4-4-2 फॉर्मेशन यूज़ करी। अगर पासिस की भी बात करें तो आर्सेनल डजंट लुक गुड ड्यूरिंग पासिस। कोई भी पास 3-4 या 5-6 पासिस कंटिन्यूटी में कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे आर्सेनल के। तो अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो जो आर्सेनल ने 3-4 हैवर्ट्स एंड टिम्बर के पास क्लियर कट, स्पेशली हैवर्ट्स के पास क्लियर कट चांस था डी के अंदर, बट ही मिसेस दैट चांस। एंड आप सिटी के अगेंस्ट ऐसे चांसेस मिस नहीं कर सकते। बट देन टिम्बर के पास भी एक डिफ्लेक्टेड शॉट आता है, तो वो भी शॉट लेते हैं, वो भी स्कोर नहीं कर पाते, कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो ऐसी हाफ रहता है, कोई ज़्यादा चांसेस क्रिएट नहीं होते फर्स्ट हाफ में, स्पेशली सिटी की तरफ से। दे हैव बॉल, दे हैव पोजेशन, बट दे डू नॉट कन्वर्ट इनटू अ गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर हम सेकंड हाफ की बात करें तो सेकंड हाफ में गेम बिट पेसी स्टार्ट होता है देन कंपेयर टू फर्स्ट हाफ। जो गेम फ्लो होता है वो बिट फास्ट होता है दोनों टीमों की तरफ से। बट अगर हम बात करें 60-65 मिनट तक जो दोनों टीमों की पासिंग एक्यूरेसी होती है अराउंड सेम होती है, 89 to 90%। until 60 to 65 minutes Arsenal lacks crisp passing, because you need a pace in passing, otherwise it is too easy for a team like मैनचेस्टर सिटी। तो अगर हम सेकेंड हाफ पर आएँ इस गेम के,
तो गेम स्टार्ट होता है बिट पेसी। दोबारा से अगर हम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ थोड़ा सा पेसी स्टार्ट होता है दोनों टीमों की तरफ से। देन 65 मिनट तक कोई ऐसा चांस क्रिएट नहीं होता। उससे पहले अगर हम बात करें 58 मिनट में पेप सब्स्टिट्यूट करते हैं ग्रिलिश को फोडेन के जगह। फोडेन गेम में आते हैं। देन हॉलैंड एंड कोवाचिच को पेप बाहर बुलाते हैं एंड डी ब्रूने एंड सरप्राइजेसली फॉर मी तो एटलीस्ट इट इज़ सरप्राइज पाल्मर एंटर करते हैं। तो डी ब्रूने अगर पेप ने पहले ही भी बताया था मैच के पहले कि वो और 100% नहीं है, बट ही गेट सम मिनट ड्यूरिंग आवर मैच। इट्स ग्रेट। ही लुक्स बिट रिजिड टू बी फेयर। हालांकि उन्होंने एक असिस्ट भी दिया पर वो बात नहीं थी। जितने भी मिनट उन्होंने खेले 35 to 30 मिनट, वो एक जो डी ब्रूने वाली बात होती है वो बात उनमें नज़र नहीं आई थी। समझ आ रहा था कि उन्होंने प्री सीज़न जो है मिस किया है, वो शो हो रहा था उनमें। तो उनके आने से जो एक बार फिर से उनकी जो फॉर्मेशन है वही रहती है। पैल्मर जो है वो वॉकर वाली जगह ले लेते हैं और वॉकर जो है कौन उसकी जगह एज अ थर्ड डिफेंडर डियाज और अकांजी के साथ यूज़ करते हैं पेप। एंड स्टोन कम्स टू एज अ DM पिवट रोल विद रोड्रिगी एंड ब्रूनो सिल्वा जो है मिडल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं एंड जो फोडेन है वो लेफ़्ट विंगर खेलते हैं एंड अप फ्रंट जो है एल्वारेज हो जाते हैं। उसके बाद से सिटी में एक फास्ट मूविंग पासेस दिखते हैं सिटी के, जो कि फोडेन एंड एल्वारेज आई थिंक दोनों का बहुत अच्छा गेम था। तो देन अगेन आर्सेनल सब्स्टिट्यूट करती है, मार्टिनेली को ऑफ करती है 75 मिनट में एंड ट्रोसकार्ड को एंटर करते हैं पिच पे। और दूसरा सब्स्टिट्यूट करती है आर्सेनल टिम्बर को टियर्नी की जगह। उसी के बाद सिटी स्कोर्स अ गोल फ्रॉम टियर्नी साइड्स। पाल्मर जो है लेफ़्ट फुटेड स्टर्नर गोल एक स्कोर करते हैं जिससे मैनचेस्टर सिटी को 1-0 एक बढ़त मिलती है आर्सेनल के अगेंस्ट। एंड देन नज़र आता है कि आर्सेनल एक बिट कंफ्यूज नज़र आती है उसी गोल के दौरान, स्पेशली आफ्टर गोल्स। कम से कम गोल के बाद 5 से 6 मिनट तक पोजीशन जो है वो सिटी, क्योंकि हमें पता है कि गेम किल करने में सिटी से बेहतरीन कोई टीम नहीं है एट द मोमेंट इन द वर्ल्ड। तो अगेन जो है आर्सेनल सब्स्टिट्यूट करती है। दिस टाइम डेक्लन राइस बाहर जाते हैं एंड कीटिया अंदर आते हैं। एंड जैसे मैंने बताया टिल देन जब तक सिटी का वो गोल स्कोर नहीं होता, उसमें जो डी ब्रूने का असिस्ट होता है, उसके अलावा पूरे गेम में मेरे हिसाब से डी ब्रूने बिट रिजिड नज़र आए। साफ नज़र आ रहा था कि उन्होंने प्री सीज़न मिस किया है या गेम टाइम इतना नहीं है अभी तक उनके पास इस सीज़न। तो अगर हम आगे बात करें 81st मिनट में एल्वारेज एक खूबसूरत चांस क्रिएट करते हैं फोडेन के लिए, बट फोडेन क्लियर कट चांस मिस करते हैं, जो कि अगर देखा जाए पूरे मैच के कॉन्टेक्स्ट पे तो बहुत बड़ा एक वो क्या बोलते हैं मूवमेंट है, क्योंकि अगर वो क्लियर करते तो मैच पूरी तरीके से डेड हो जाता है। 81st मिनट में ये चांस बनता है जो कि क्या बोलते हैं फोडेन कन्वर्ट नहीं कर पाते। देन 87 में आर्सेनल एक बार फिर से सब्स्टिट्यूट करती है, हेवर्ट्स की जगह स्मिथ रॉ को लाती है एंड गैब्रियल बाहर जाते हैं, वियरा अंदर आते हैं। और 87 मिनट में चेंज करते तो ज़्यादा टाइम था नहीं आर्सेनल के पास। तो एक चांस जो उन्हें मिलता है एक 90 मिनट में, जो एडिशनल टाइम जो होता है 8 मिनट का, तो 8 मिनट से बड़े आजकल इतने ही जो है एक्स्ट्रा टाइम मिलते हैं बहुत ज़्यादा। तो 8 मिनट काफ़ी होते हैं स्कोर करने के लिए। तो अगर हम देखें तो वही हुआ, इंजरी टाइम ख़त्म होने को ही था। एक इंजरी हो गई थी पार्टे को डी में
हेडर लेते लेते तो उसका एडिशनल टाइम बढ़ गया था, तो एडिशनल टाइम में ही ऑलमोस्ट मैच ख़त्म होने ही वाला था। 101 मिनट 101 मिनट में ट्रोसकार्ड डिफ्लेक्टेड गोल मारते हैं और आर्सेनल इक्वलाइज करती है, एंड देन मैच गोज़ टू इन अ पेनल्टी। तो पेनल्टी में जैसे मैंने प्रीव्यू में भी बोला था कि जैसे मैंने प्रीव्यू में बोला था कि अगर पेनल्टीज़ में जाते हैं तो सिटी के पास एक्सपीरियंस है, वो गेम निकाल लेगी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी प्रेडिक्शन गलत होती है और मुझे इसमें स्वीकार करने में या मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो अगर हम पेनल्टीज़ की बात करें तो क्या बोलते हैं, पहली पेनल्टी जो है डी ब्रूने मिस करते हैं, एंड थर्ड पेनल्टी जो है रोड्री मिस करते हैं, और दूसरी तरफ से वियरा विनिंग पेनल्टी स्कोर करते हैं, और इसी के साथ आर्सेनल मैच को जीत जाती है। एंड जैसे मैंने बताया ये सेकंड कम्युनिटी शील्ड है अंडर आर्टेटा, एंड थर्ड इन टोटल फॉर आर्टेटा इन देयर टेन्योर, और टोटल 17th, जी हाँ 17th कम्युनिटी शील्ड आर्सेनल ने जीती है इन हिस्ट्री। तो अगर मैं प्लेयर्स की बात करूँ तो मैनचेस्टर सिटी की तरफ से डियाज, स्टोन्स एंड एल्वारेज इज़ अ स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर मी। एंड अगर आर्सेनल की साइड से देखें, वैसे तो पूरा गेम कुछ ऐसा नहीं था अंटिल दे इक्वलाइज की कोई प्लेयर की एकदम ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, बट स्टिल ओडेगार्ड एंड आई थिंक पार्टे ऑल्सो अ डिसेंट गेम फॉर मी। तो ये प्लेयर थे जिन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला। तो आप बताइए कि आपको कौन से प्लेयर लगते हैं जिन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार आर्सेनल फैंस के लिए। तो फाइनली थोड़ा उन्हें राहत मिली होगी, स्पेशली आफ्टर लास्ट सीज़न, जैसे उन्होंने प्रीमियर लीग गंवाई थी। एक अच्छा स्टार्ट हुआ है इस सीज़न का, तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे सीज़न स्टार्ट होता है। प्रीमियर लीग भी आ रहा है बस 12 अगस्त से, तो नज़र उस पर भी बनाए रखेंगे, रिव्यू भी करेंगे सारी टीम्स का प्रीमियर लीग की, और टॉप 6 भी प्रेडिक्ट करूँगा। तो लाइक करें मेरी वीडियोस को, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। गुड नाइट।